नया अशोक स्तंभ, नया जो संसद भवन बनाया जा रहा है उसके ऊपर स्थापित किया जा रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका अनावरण किया है और अनावरण की ये तस्वीरें, भव्य बिल्डिंग बनाई जा रही है और उसके ऊपर अशोक स्तंभ स्थापित किया जा रहा है। 9,500 किलोग्राम वजन कांसे से बना हुआ है यह अशोक स्तंभ, 6.5 मीटर ऊंचा, 6,500 किलो की स्टील की सहायक संरचना भी दी गई है। नए अशोक स्तंभ की पहली झलक आप देख सकते हैं सिर्फ जी न्यूज पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूजा पाठ के बाद इस अशोक स्तंभ का अनावरण किया। नया जो संसद भवन बनाया जा रहा है उसके ऊपर यह भव्य अशोक स्तंभ स्थापित किया गया है। सारनाथ में जो अशोक स्तंभ है उसी की एक प्रतिकृति इसे कहा जा सकता है। नए अशोक स्तंभ की भव्य तस्वीर आप देख सकते हैं। नया संसद भवन जो कि नई जरूरतों के मुताबिक स्वदेशी अंदाज में तैयार किया जा रहा है और उसके ऊपर यह विशाल भव्य अशोक स्तंभ कई साल की अथक मेहनत के बाद इसे तैयार किया गया है। बेहद आधुनिक तकनीक के जरिए इसे तैयार किया गया। नए संसद भवन पर यह राष्ट्रीय चिन्ह स्थापित किया गया है। अगले कुछ महीनों में नया संसद भवन भी ऑपरेशनल हो जाने की उम्मीद की जा रही है और इसके बाद इस इलाके का पूरा रूप रंग ही बदल जाएगा। और पीएम मोदी ने इस कार्य में लगे हुए इंजीनियरों और अन्य कर्मियों से मुलाकात की है जिनकी अथक मेहनत से ये शानदार आकृति तैयार हो पाई है। कैसा बन रहा है तो लोग कहते हो यार फोटो तो ले आओ दिखाओ हमको। हैं ऐसा करते आपको राशन मिल जाता है क्या? वो वन राशन वन नेशन कार्ड है, उस कार्ड से मिल जाता है। जी सर। और क्या आपको लगता है कि हाँ हमें यहाँ आए तो ये मन को अच्छा लगा है? कौन सा बात बताए? सर बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे कि से सबरी माँ को कुटिया में गए थे राम भगवान, वैसे हमारे कुटिया में आप आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। वाह वाह, ये तुम्हारा कुटिया। वाह सर, मंदिर है सर। देश के हर गरीब को भी लगना चाहिए उसका कुटिया है। मंदिर है। बड़ा बढ़िया बात बताया आप। आपके आने से उत्साह बहुत बड़ा है और भी उत्साह के साथ काम करें। मैंने उत्साह तो आप लोगों ने हमारा बढ़ा दिया है सर, और बड़ा है। आप लोगों ने समय पे काम किया है सर, हमें गर्व है इस प्रोजेक्ट पे काम करना सर। तो आप पे तो किसी को कोरोना वोरोना की दिक्कत नहीं है? सब नियमों का पालन किया। अच्छा, वैक्सीनेशन हो गया सब? दोनों डोज हो गए? मेरा बूस्टर डोज भी हो गए। बड़े जागरूक हो। चलिए, मेरी आपको आपके परिवार वालों को बहुत शुभकामनाएं हैं क्योंकि आप एक प्रकार से सिर्फ ईंट माटी पत्थर का काम नहीं कर रहे, आप देश के गौरव को एक बहुत बड़ी भेंट सौगात देने वाले हैं। जी सर, बड़ा मैंने आपको गर्व होना चाहिए। जी सर। चलिए, बहुत शुभकामनाएं, आपकी मेहनत रंग लाएगी। तो प्रधानमंत्री बातचीत करते हुए इस पूरी परियोजना से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो कर्मचारी हैं, उनका उत्साहवर्धन करते हुए, और प्रधानमंत्री ने पूजा पाठ के जरिए जो विधि विधान होता है उसका पालन किया और उसके बाद इस अशोक स्तंभ का अनावरण किया गया है। नया संसद भवन बेहद आधुनिक तरीके से बनाया जा रहा है। बौद्धावतारे रामक्षेत्रे अस्मिन् इन्द्रप्रस्थक्षेत्रे दक्षिणवाहिन्या यमुनाया पश्चिमे तीरे। तो प्रधानमंत्री ने नए संसद भवन पर अशोक स्तंभ का अनावरण किया।
बेहद भव्य होगी नई संसद की इमारत और उसके ऊपर जो ये अशोक स्तंभ स्थापित किया गया है, काफी दूर से इसे देखा जा सकता है। नमः शिवाभ्याम शुभतिथौ वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे भारतवर्षे भरतखण्डे जम्बूद्वीपे दक्षिणे देशादिवांशे बौद्धावतारे रामक्षेत्रे अस्मिन् इन्द्रप्रस्थक्षेत्रे दक्षिणवाहिन्याः यमुनायाः पश्चिमे तीरे और इस बड़ी खबर पर हमारे सहयोगी रविंद्र कुमार जुड़ चुके हैं लाइव। रविंद्र, तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं कितना भव्य है ये अशोक स्तंभ। इसके बारे में क्या जानकारी मिल रही है, क्यों है ये खास और इसे स्थापित करने में कितना खर्च आया, कितने समय लगाया गया है? देखिए, जो पूरा भवन जो नए संसद भवन का बन रहा है उसकी एक समय सीमा तय है और प्रधानमंत्री ने खुद जब आधारशिला रख रहे थे उसमें पूजन हो रहा था, खुद यजमान की भूमिका में थे, तो उस समय ही ऐलान किया गया था कि 75 साल पूरा होने पर इन नए संसद भवन में हमारी लोकसभा और राज्यसभा की वहाँ पर कार्रवाई होगी। तो माना जा रहा था कि जो विंटर सेशन है, शीतकालीन सत्र, उस समय दिसंबर में जो होता है, नवंबर के आखिर में, उस समय ये भवन चालू हो जाएगा, पूरे तरह से काम करने लगेगा। लेकिन कोरोना काल और दूसरे कारणों से इसमें थोड़ी सी डिले हुई है। तो अब कहा जा रहा है कि बजट सत्र में यानी जनवरी के एंड में और फरवरी तक ये पूरी तरह से तैयार हो जाएगा और इसमें गतिविधियां चालू हो जाएगी। लोकसभा और राज्यसभा की और संसद की पूरी तरह से काम करने लगेगा। लेकिन 26 नवंबर को जो संविधान दिवस मनाया जाता है, इस संसद भवन के इस नए संसद भवन में ही मनाया जाएगा। लेकिन वो जो तस्वीरें और वीडियो आप देख रहे हैं और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो श्रमजीवी लोगों से जो उनका वार्तालाप है, आप उस दर्शकों को देख रहे हैं और आपने सुना भी होगा। प्रधानमंत्री उनसे किस तरह से बातचीत कर रहे हैं कि ये क्या आपको लगता है कि आप भवन बना रहे हैं, कोई मकान बना रहे हैं या फिर कोई इतिहास रचा जा रहा है? तो श्रमजीवियों ने एक सुर में बोला कि ये इतिहास रचा जा रहा है, हमने भवन बहुत बनाए, मकान बहुत बनाए, लेकिन जो नए संसद भवन का निर्माण हो रहा है जिसमें हम लोगों ने अपना श्रम लगाया है, उसमें खून पसीना बहाया है, ये इतिहास रचा जा रहा है स्वतंत्र भारत का। उन्होंने कोरोना के बारे में पूछा, सबके टीके लगे हैं कि नहीं, सबको राशन मिल रहा है कि नहीं। तो एक आत्मीयता का भाव प्रधानमंत्री उन सभी श्रमजीवियों से भी दर्शा रहे हैं। और इसके अलावा पूरी वीडियो में आप देखें, पूरी तस्वीर और जो अनावरण हुआ, प्रधानमंत्री किस तरह से यजमान की भूमिका में है, किस तरह से सनातन परंपरा का निर्वहन हो रहा है, किस तरह से पुजारी वहाँ पर पूजा अर्चना किया जा रहा है, टीका लगाया जा रहा है। प्रधानमंत्री भगवा वस्त्र में है, 2 पुजारी है, इसको पूजा संपन्न कराया जा रहा है। और उसके बाद अशोक चक्र पर, जिसे माना जाता है कि ये सूर्य का प्रतीक है, उस पर उन्होंने चंदन का टीका भी लगाया। तो भव्यता और जो हमारा परंपरा है उसका निर्वहन करते हुए अनावरण हुआ है और आप तस्वीरों में, वीडियो में देख रहे हैं। हालांकि हमारे कैमरामैन से भी कह सकते हैं, दूरी है यहाँ से काफ़ी दूरी, एक लाइव वीडियो भी आप देख सकते हैं अपने दर्शकों को कि जो अशोक स्तंभ है लगभग 6.5 मीटर है अपने बेस से, 9,500 किलो इसका वजन है। उस वजन को सपोर्ट देने के लिए 6,500 किलो का केजी का एक आधार बनाया गया है और ये ब्रॉन्ज का है। 8 फेजेज में इसके गुजरना पड़ा, ग्राफिक्स हो या कंप्यूटर से हो या फिर ब्रॉन्ज हो या दूसरे जो उसका निर्वहन करने के बाद ये एम्बलम तैयार हुआ है और जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनावरण किया है। तो गर्व की बात है हम सब के लिए। कुछ दिनों में, कुछ महीनों में नए संसद भवन, स्वदेशी भवन में हमारी संसद की गतिविधियां चालू होगी। उसके पहले राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह को स्थापित कर दिया गया है। इस पूरी तरह से भव्यता पूरे दिल्ली, पूरे देश के लिए। बिल्कुल, बहुत ही भव्य, बहुत ही शानदार ये अशोक स्तंभ है जो कि बहुत ही 6,500 किलो, 9,500 किलो वजन इसका बताया जा रहा है और इसे सपोर्ट देने के लिए भी 9,500 किलो का स्टील का इंफ्रास्ट्रक्चर लगाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अशोक स्तंभ का अनावरण किया है। कांसे से बना हुआ ये स्तंभ और भारत का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है। नई संसद जो बनाई जा रही है बेहद खास होगी। नई संसद और संसद के ऊपर अशोक स्तंभ की तस्वीर। प्रधानमंत्री ने जब इसका अनावरण किया
खास बात यह है कि जो नया संसद भवन है बिल्कुल आधुनिक तरीके से बनाया जाएगा, लेकिन साथ साथ इसमें भारतीय संस्कृति की भी झलक देखने को मिलेगी। रविंद्र हमारे साथ बने हुए हैं। रविंद्र, बार बार यह सवाल उठ रहा था कि जब पुराना संसद भवन है ही तो नए संसद भवन की क्या जरूरत है, और ऐसे में निश्चित तौर पर जो नया संसद भवन बन रहा है बहुत आधुनिक होगा, कहीं ज्यादा स्पेशियस होगा और अशोक स्तंभ उसके ऊपर एक अलग ही छवि देकर के निखार करके आएगा। बिल्कुल, देखिए जो संसद भवन हमारा पुराना जो अभी भी गतिविधियां उसमें चल रही है, कार्रवाई होती है संसद की, वो काफ़ी पुराना था, स्ट्रक्चर के रूप में काफ़ी भव्य है, लेकिन समय की मार उस पर भी पड़ी है। बरसात में हम लोग जब जाते हैं वहाँ पर देखते हैं बरसात में उसमें सीपेज होती है, कभी कभी तो लोकसभा कार्रवाई होती रहती है और उस पर भी पानी की बूंदें गिर जाती है, चाहे राज्यसभा में भी इस तरह के सीपेज होते रहते हैं। तो स्ट्रक्चर बहुत भव्य है लेकिन पुराना हो गया है, इसलिए नए भवन के निर्माण की आवश्यकता थी। और ये नए भवन में पर्यावरण के भी रखा गया, आधुनिकता का भी, पुरातन परंपरा को भी निर्माण किया गया, सनातन परंपरा को निर्माण है, और स्वतंत्रता आंदोलन में जिनका योगदान है और उसके बाद जिनका योगदान है सबको इसमें समाहित किया गया। काफ़ी स्पेशियस है, जो सांसदों के लिए भी इसमें सुविधाजनक स्थिति बनाई गई है। तो हर चीज़ का ख्याल रखा गया, पुरातन आधुनिकता का समावेश होगा नया संसद भवन। बिल्कुल, और नए संसद भवन की छत पर अशोक स्तंभ का निर्माण किया गया है, स्थापित किया गया है। बेहतरीन शानदार कलाकृति इसे कहा जा सकता है। काफी दूर से ही दिल्ली में यह नजर आएगा अशोक स्तंभ, और यह इमारत जो कि पहले इस साल के नवंबर तक बनकर तैयार होनी थी, कोविड की वजह से इसमें थोड़ी दिक्कतें आई और अब अगले बजट सत्र तक इसका निर्माण किया जाएगा। अशोक स्तंभ में क्या खासियतें होती हैं हम आपको बता दें। ये चारों शेर शक्ति, साहस, आत्मविश्वास और गौरव का प्रतीक है। आप देख सकते हैं 4 शेर बने हुए हैं राष्ट्रीय चिन्ह में। इसके निचले हिस्से पर एक घोड़ा और बैल है, घोड़े और बैल के बीच एक पहिया यानी धर्म चक्र है, अशोक चक्र इसे कहा जाता है, और भारत का यह राष्ट्रीय प्रतीक है। और राष्ट्रीय प्रतीक को भारत की नई संसद की छत पर स्थापित किया गया है। बेहद खास तरीके से तैयार किया गया है। 2000 कर्मचारियों ने इस स्तंभ का निर्माण किया है। बेहद आधुनिक तरीके से क्रेन के जरिए इसे भवन के ऊपर स्थापित किया गया। रविंद्र हमारे साथ बने हुए हैं। रविंद्र, इस अशोक स्तंभ को स्थापित करने में निश्चित तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी मेहनत और तकनीक का इस्तेमाल किया गया होगा। इतनी वजनी, इतनी बड़ी आकृति को इस इमारत के ऊपर स्थापित करना निश्चित तौर पर यह इंजीनियरिंग की एक बड़ी जो है बड़ा नायाब नमूना कहा जा सकता है। बिल्कुल, देखिए इतने 9,500 किलो का कोई भी और अशोक चक्र हो जिसमें अलग अलग उसमें प्रतीक भी हैं। केवल अशोक चक्र में, जैसा कि आपने भी दिखाया, पूरे तस्वीर को आपने दिखाया, वीडियो के जरिए दिखाया है। इतने भारी भरकम अशोक चक्र को इस संसद भवन में नीचे से ऊपर ले जाने में अपने आप में एक महान काम करना पड़ा। इसके लिए क्रेन और पूरी जो संरचना है ये टुकड़ों टुकड़ों में वहाँ ले जाया गया। हालांकि इसकी पुष्टि थोड़ी देर बाद ही होगी कि कैसे वहाँ पर स्थापित किया गया है, लेकिन पहले बेस बनाया गया है। बेस भी आप देख रहे हैं कि इतना भारी स्टील का बना हुआ है कि जिससे इतना भारी वजन का अशोक चक्र उस पर स्थापित रहे। और जो नया संसद भवन है इसके बारे में बताया गया है, खुद मंत्रालय द्वारा और प्रधानमंत्री द्वारा भी कहा गया कि 6.5 से ऊपर के रिएक्टर स्केल पर अगर भूकंप आता है तब भी ये भवन कुछ नहीं होगा। यानी आप समझिए कि भवन का कुछ नहीं होगा तो एम्बलम का भी कुछ नहीं होगा। इतनी ऊंचाई पर इतनी भारी भरकम एम्बलम को स्थापित किया गया है। तो जैसा कि हमने पहले कहा और जो सबके सामने है कि आधुनिकता और प्राचीनता का समावेश है ये संसद भवन, और उस पर जो स्थापित किया गया है राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह। बिल्कुल, राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह स्थापित किया गया है। अब से थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका अनावरण किया। जी न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख सकते हैं। 2000 कर्मचारियों का बनाया हुआ ये शानदार अशोक स्तंभ। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी इस मौके पर मौजूद रहे। 9.5 टन का ये अशोक स्तंभ है जिसकी ऊंचाई 6.5 मीटर है, और इसे नई संसद भवन के ऊपर स्थापित किया गया है। देखा जा सकता है कि बैकग्राउंड में पुराना संसद भवन भी नजर आ रहा है।
अभी निर्माण का काम जारी है। अगले कुछ महीनों में इसके पूरा कर लेने की उम्मीद है। नए अशोक स्तंभ की एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको जी न्यूज पर हम दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूजा के बाद इसका अनावरण किया है। नया संसद भवन, जिसमें 1200 से ज्यादा लोगों के बैठने की जगह होगी, बेहद आधुनिक तरीके से निर्माण किया जाएगा और उसके ऊपर भारत का प्रतीक चिन्ह स्थापित किया गया है। नया अशोक स्तंभ, पहली झलक आप जी न्यूज पर देख सकते हैं।